हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज इस मंच पर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी अध्ययन के बारे में। सो गाइज, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान आ रही हैं एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश में माँ की रसोई जो चलाई गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं। जल्दी जल्दी सभी जो है आ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया के जो रिलेशन हैं, ठीक है, वो कैसे चल रहे हैं, कौन कौन से जो है सैंक्शन जो है रशिया द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या दोनों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति है, इससे भारत और चाइना पर क्या असर होने वाला है, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसकी हम बात करते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला से ये रिलेटेड है टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो है आपकी न्यूज है, इसको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसी के साथ हम बात करें नेक्स्ट नीति आयोग। नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है, उससे क्या स्टेटमेंट आया है उसको हम देखते हैं, क्योंकि भारत की जो आर्थिक परियोजनाएं हैं उन पर जो है कड़ी नजर रखता है नीति आयोग। एक थिंक टैंक है, वैसे कोई जो है आपकी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ठीक है। और एक ये आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ इंडिया में अभी क्या चल रहा है और आगे के महीने में कितना होने वाला है, कैसा ये ग्रोथ चल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो टॉपिक है जी एडवांस्ड, जो एक एग्जामिनेशन होता है IIT जी एडवांस, उससे रिलेटेड है। उसमें कुछ जो है याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में जो है विद्यार्थियों द्वारा की गई थी, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या वर्डिक्ट रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट मलाला यूसुफजई, जैसे कि मैंने बताया है कि पाकिस्तान की जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो हाल ही में अभी पाकिस्तान के एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली है। इसके बाद हम न्यूज की अगर हम बात करें तो हमारी जो है, सॉरी ये इंडिया जो है गलत हो गया, इंडिया अफगानिस्तान से रिलेटेड है, यानी भारत अफगानिस्तान संबंधों से रिलेटेड है। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो एक आसान से जो है राह पर चल पड़े हैं। हमारे जो रिलेशन है आपस में बहुत नॉर्मल हो गए हैं। और इसलिए जैसा कि आप जानते हैं विक्रम मिस्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं और मुत्तकी जो वहां के जो हैं मिनिस्टर हैं, जो तालिबानी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उनके क्या रिलेशन है हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद इंडियन डायस्पोरा यानी प्रवासी जो भारतीय हैं, अभी प्रवासी भारतीय दिवस जो है सप्ताह जो है चल रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं उसमें जो है भाग ले रही हैं, उसका उद्घाटन किया है। और प्रवासी भारतीय दिवस से लेकर क्या हमारी आज की न्यूज है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं माँ की रसोई। जैसे कि मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माँ की रसोई का उद्घाटन किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है, ठीक है, और क्या इसका संचालन रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और फिर जो है हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड होगा, यानी जिसको हम वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूज है, और चलिए एक एक न्यूज को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस अमेरिका रशिया से रिलेटेड, यानी आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रशिया से रिलेटेड ये जो है आपका न्यूज है। तो अमेरिका ने रूसी तेल पर अब तक के सबसे बड़े कड़े प्रतिबंध लगाए। तो रशिया में क्या है कि रशिया जो है वो उत्पादक है, बहुत अग्रणी उत्पादक माना जाता है क्रूड ऑयल का, ठीक है। और जो तेल उत्पादन है उसके ऊपर जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जिसको हम अमेरिका नॉर्मली बोल देते हैं, उसने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने शुक्रवार को रूस के तेल और गैस राजस्व के लक्षित करते अब तक के सबसे व्यापक प्रतिबंध लगाए, जिसका उद्देश्य कीव और डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली टीम को यूक्रेन में शांति के लिए समझौता करने का लाभ देना है, ठीक है। इस कदम का उद्देश्य युद्ध जारी रखने के लिए रूस के राजस्व में कटौती करना है, यानी रशिया का अगर हम तेल पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं रशिया के का जो रेवेन्यू है उसमें कटौती हो जाएगी, ठीक है, जिससे हजारों लोग मारे गए और घायल हुए और शहरों के मलबे को में बदल दिया गया जब से मॉस्को ने 2008 में यूक्रेन पर आक्रमण किया था। तो कहीं ना कहीं जो है यूक्रेन पर जो आक्रमण चल रहा है लगातार, उसकी अगर हम बात करें
तो उस पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए इसमें किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसका भारत चीन पर क्या असर पड़ सकता है, हमें जो है भारत मेनली जो है भारत पर देखना है क्या असर पड़ सकता है, लेकिन भारत और चाइना पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं जब से यूक्रेन पर वॉर स्टार्ट हुई है तब से हम जो है अमेरिका से इतर भारत जो है क्या कर रहा है, वो रशिया से क्रूड ऑयल को जो है वो परचेज कर रहा है। ठीक है, तो भारत ने इसमें जो है पिछले दिनों में देखा जाए तो काफी मुनाफा भी इसमें कमाया है। तो उत्पादन और वितरण श्रृंखला में ऐसा कोई कदम नहीं है जो प्रतिबंधों के नवीनतम पैकेज से अछूता हो, जिसमें बिचौलिए, व्यापारी और बंदरगाह शामिल हैं। हालांकि प्रतिबंधों से भारत और चीन सहित अपने प्रमुख खरीदारों को रूसी तेल निर्यात में गंभीर व्यवधान पैदा हो सकता है। तो ये भारत और चाइना पर ये असर पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला में जो ये आपके मादुरो हैं, जिनका नाम है निकोलस मादुरो, इन्होंने तीसरी बार जो है वो शपथ ली है। ठीक है, तो वेनेजुएलाज मादुरो स्वॉर्न इन फॉर थर्ड टाइम। ओके, तो यहां पे तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। निकोलस मादुरो ने शुक्रवार को तीसरे कार्यकाल की शपथ ली, जबकि 6 महीने से चल रहा चुनाव विवाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके पद छोड़ने की मांग और अमेरिका में उनकी गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाए जाने की मांग से ही संबंधित है। एक्चुअली क्या था कि ये जो है ये थोड़े से जो देखा जाए ना डिक्टेटर टाइप है। वेनेजुएला में तीसरी बार फिर से चुन लिए गए हैं, चुनाव में धांधली कराना इनके लिए आम बात है। तो ये चीजें चल रहे हैं। तो अपने उद्घाटन भाषण के दौरान मादुरो ने प्रतिबंधों का सीधे तौर पर उल्लेख किए बिना कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका की नवीनतम सरकार हमसे बदला लेना नहीं जानती है। ठीक है, तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपना। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये 2013 से जो है लगातार राष्ट्रपति बनते आ रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो 2013 से राष्ट्रपति रहे मादुरो ने वेनेजुएला के निर्वाचन प्राधिकरण और शीर्ष अदालत दोनों ने जुलाई को चुनाव में विजेता घोषित किया था। हालांकि विस्तृत जानकारी जो है चुनाव की नहीं दी गई। ठीक है, तो इसमें इन्होंने माना है कि अगर हम पोल्स की बात करें या जो आपके मत पेटी हैं जिनमें वो मत डाले जाते हैं, मत पेटी स्तर की गणना से पता चलता है कि उनके सामने जो चुनाव में उम्मीदवार थे एडमेंडो गोंजालेज, तो ये चुनाव जीत रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने चुनाव जीता था, भारी जीत जो है दर्ज की गई थी। और ये जो आपके एडमेंडो गोंजलेज है, इनको अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो साथ ही अगर बात करें अमेरिका सहित कई देशों द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए इनको मान्यता भी दी गई थी। और निवर्तमान जो आपकी बाइडेन प्रशासन ने है, उन्होंने ड्रग तस्करी के आरोपों में मादुरो की गिरफ्तारी की सजा के लिए सूचना देने के लिए अपनी तरफ से पुरस्कार दिया था कि जो भी व्यक्ति जो है, क्योंकि ये ड्रग तस्करी वगैरह में जो है संलिप्त थे, पाया गया था, तो इनका मानना था जो बाइडेन सरकार है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देगा, इनको अगर अरेस्ट कराएगा, तो उनकी जो राशि है वो पहले जो थी वो $15 मिलियन ऑलरेडी इनके ऊपर जो है पुरस्कार यानी इनाम की घोषणा की गई थी। उस इनाम को बढ़ाकर इन्होंने $25 मिलियन कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर जो आपके मादुरो है, निकोलस मादुरो, इनकी सूचना देगा और इनको अरेस्ट कराएगा, उसको हम $25 मिलियन का पुरस्कार देंगे। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अब हम दूसरा ये जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका, ये नीति आयोग से रिलेटेड है। तो नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, जिनका नाम है सुमन बेरी, ठीक है, उन्होंने एक जो है अपनी स्टेटमेंट दिया है अपनी तरफ से। तो नीति आयोग सरकार और कॉर्पोरेट ऋण बाजारों के बीच संतुलन बनाने के तरीके तलाश रहा है, बेरी। ठीक है, तो नीति आयोग के शीर्ष अधिकारी सुमन बेरी ने शुक्रवार को कहा कि वह बहुत गहरे सरकारी ऋण बाजार और कॉर्पोरेट ऋण बाजार के बीच संतुलन को पुनः स्थापित करने के तरीकों को खोज रहे हैं। नीति आयोग क्या है कि एक थिंक टैंक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था ऐसी होती है जिनका नहीं तो संविधान और नहीं किसी नियामक कानून द्वारा जिसका सर्जन किया गया हो। ये थिंक टैंक है, एक्चुअली इसका काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह और सजेशन देना। ठीक है, तो ये ऐसे कोई तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि दोनों के बीच में संतुलन बनाया जा सके। तो यहाँ पे देखा जाए, सरकारी थिंक टैंक के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि थिंक टैंक कॉर्पोरेट ऋण बाजार को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाए जाने वाले किसी भी कदम के संभावित प्रभाव की भी जांच करेगा। ठीक है, तो ये न्यूज है आपकी नीति आयोग से रिलेटेड, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ। ठीक है, तो फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ होता क्या है कि जो भी हमारी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनका जो आउटपुट है
ठीक है, वो चाहे किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन हो या उनकी किसी भी प्रकार की जो है ग्रोथ हो, तो जो पहली जो ग्रोथ है उससे कितना प्रतिशत आगे जो है फैक्ट्री हमारी ग्रो कर रही हैं, उसको हम फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो उत्पादन की वृद्धि है वो 6 महीने के उच्चतम स्तर 5.2 पर पहुंची है, और ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ने अपना डाटा दिया है। तो यहां से ये आप टैली देख सकते हैं, पूरा ये ग्राफ देख सकते हैं, तो ये ऐसे बढ़ रहा है। ये आपका नवंबर 23 से लेकर आपका नवंबर 2024 तक का आंकड़ा है। तो नवंबर 2023 में 2.5 की ग्रोथ से था, और हाईएस्ट जो ग्रोथ थी आपकी अगर वो देखी जाए तो वो आपकी सबसे ज्यादा बढ़ती है मई 2024 में। ये आंकड़ा था आपका 6.3% के रेट से चढ़ा था, लेकिन अभी हाल में देखें तो यहाँ पे कितना है, नवंबर 2024 में 5.2% है। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये घटता बढ़ता रहता है आपका ग्रोथ को अगर देखा जाए। तो यहाँ पे देखेंगे नवंबर में इसमें 2.5% की, नवंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं, प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो ये हम बात कर रहे हैं 2023 की। वित्तीय वर्ष 2024 में अब तक संचयी रूप से अप्रैल नवंबर के दौरान औद्योगिक विकास 4.1% दर्ज किया गया, जबकि एक वर्ष पहले की अवधि में यह 6% था। तो ये आपका फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ है। तो सबसे हाई आउटपुट ग्रोथ अभी मिल रहा है 5.2% का। ठीक है, अब हम जो है मैंने बताया था कि जी एडवांस जो है आपका एक एग्जामिनेशन होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ठीक है, उससे रिलेटेड ये सुप्रीम कोर्ट की जो है एक डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 से 18 नवंबर 2024 के बीच अपने पाठ्यक्रम छोड़ने वाले छात्रों को जी एडवांस के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दे दी है। और ये जो डिसीजन जो सुनाया है वो आपका निर्णय बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. शाह की पीठ ने यह आदेश इस बात पर गौर करने के बाद पारित किया कि जो JAB होती है, जॉइंट एडमिशन बोर्ड जिसको कहा जाता है, यानी संयुक्त प्रवेश बोर्ड जो होता है आपका, उसके द्वारा 5 नवंबर 2024 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था, यानी JAB ने एक प्रेस विज्ञप्ति की थी, उसमें इन्होंने कहा था कि 2023, 24 और 2025 में, ठीक है, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र जी एडवांस देने के पात्र होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, ये जॉइंट एडमिशन बोर्ड जो होता है उसने कहा था। लेकिन 13 दिन के बाद ही से वापस लेकर इन्होंने इनकार कर दिया, निरस्त कर दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद क्या था कि जो आपके छात्र थे, छात्रों ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया कि ये अपना डिसीजन दे कि जी एडवांस के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दे दी है। तो यहां पे देखा जाए कि संयुक्त प्रवेश बोर्ड की ओर से 18 नवंबर को जारी नए बयान में कहा गया कि केवल वे ही पात्र होंगे जो 2024 या 25 में कक्षा 12 की परीक्षा पास करेंगे। तो इसमें जो 23 वाले हैं उनको हटा दिया गया था। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सभी जो है इसमें 18 से 15 नवंबर 2024 के बीच वाले जो छात्र छोड़ गए हैं वो भी इसके पात्र होंगे। अदालत ने कहा कि इस दौरान छात्रों को यह विश्वास था कि वे परीक्षा में बैठेंगे, इसलिए अब इस बात से इनकार करके उनके प्रति पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता, उनको भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चलिए, अब ये आर्टिकल है मलाला यूसुफजई के नाम से। तो मलाला यूसुफजई जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, तो ये एक लड़कियों का शिखर सम्मेलन जो पाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है उसमें ये जो है भाग लेंगी। वैसे जो है देखा जाए, जो आपकी मलाला यूसुफजई हैं, वर्ष 2012 में जो है पाकिस्तान तालिबान द्वारा गोली मारी जाने के बाद देश से निकाल दिया गया था। हुआ क्या था कि ये 2012 में जो वहां की जो महिलाएं थी, जो ग्रामीण महिलाएं थी, ट्राइबल कम्युनिटी की जो महिलाएं थी, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। पाकिस्तान में तालिबानी जो सोच वाले जो लोग हैं उनकी एक ग्रुप है जिसका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि इनको जो है गोलियां मारी थी, और फिर इसके बाद गोली लगने के बाद जो है ये जीवित हो जाती हैं, और उसके बाद जो है इनको, क्योंकि ये अपनी जो लड़ाई है वो पीस के लिए लड़ती हैं, शांति के लिए लड़ती हैं, बाद में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। खैर, उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान पहली बार आई है, लेकिन बहुत कम बार जो है 2012 के बाद ये पाकिस्तान आई है, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में आने वाली है। ठीक है, और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई अपने देश पाकिस्तान में बालिका शिक्षा पर आयोजित, तो जो है ये जो आपकी गर्ल्स एजुकेशन होती है
उस पर एक जो है सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। उस पर यह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है जहां स्कूली छात्र के रूप में आतंकवादियों जहां जो है ये सम्मेलन में अभी भाग लेंगी। ठीक है, तो मलाला यूसुफजई उसमें भाग लेने वाली है। इन्होंने का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि मैं लड़कियों की शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए दुनिया भर के मुस्लिम नेताओं के साथ शामिल होने के लिए उत्साहित हूं। उन्होंने शुक्रवार को 10 बजे कहा, रविवार को मैं सभी लड़कियों के स्कूल जाने के अधिकारों की रक्षा के बारे में बोलूंगी। तो ये जैसे ही जाएंगी तो इन्होंने कहा है कि मैं उनके अधिकारों के बारे में, जो पाकिस्तान में जो गर्ल्स हैं जिनको एजुकेशन नहीं दी जाती, एजुकेशन देने के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये बोलेंगी। साथ ही क्योंकि तालिबान से पुरानी दुश्मनी है इनकी, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इनको जो है इनके ऊपर जो है अटैक किया था। तो इन्होंने कहा है कि स्कूल और क्यों नेताओं को अफगान महिलाओं के लड़कियों के खिलाफ उनके अपराधों के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए, उस पर भी जो है मलाला यूसुफजई जो है वो बोलने वाली है। ठीक है, तो ये एक न्यूज है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम जो है फिर से हमारी जो न्यूज है वो अफगानिस्तान का से जो है रिलेटेड है, इंडिया अफगानिस्तान से संबंधित है। क्योंकि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो अभी जो है दुबई में है और उनकी जो मुलाकात है, लगातार इनकी बातचीत जो है वो जो है इनकी मुत्ताकी जो है अमीर खान मुत्ताकी विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये भी तालिबानी जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, वहां के इनसे बात हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, उन्होंने कहा कि हम भारत के जो है बहुत बड़े आभारी हैं, क्योंकि भारत ने जो है हमें मानवीय सहायता के लिए हमारी तरफ कदम बढ़ाया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि काबुल में तालिबानी प्रशासन ने गुरुवार को कहा कि वर्तमान अफगानी तालिबान किसी भी राष्ट्र के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो यहाँ पे तालिबानी गवर्नमेंट चल रही है वो पहले वाला तालिबानी सरकार नहीं है। अभी हम किसी भी दुनिया भर के जितने भी राष्ट्र हैं उनके लिए खतरा नहीं है। हम सभी के साथ जो है हाथ आगे बढ़ाकर विकसित होना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो यहाँ पे कहा कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, भारत की मानवीय सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हुए विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी ने आईईए एक्चुअली जो है वो अफगानिस्तान को कहा जाता है, इन्होंने नया नाम दिया। अब आईईए है क्या, इसको भी आप समझ लें। ठीक है, इन्होंने नाम रखा है इसका इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान इन्होंने इसको नाम दिया, तो अफगानिस्तान को ही कहा जाता है आईईए की संतुलित अर्थव्यवस्था केंद्रित विदेश नीति के अनुरूप एक प्रमुख क्षेत्रीय और आर्थिक खिलाड़ी के रूप में भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की इच्छा को रेखांकित किया है। तो ध्यान रहे, ग्रेटफुल फॉर इंडियंस ह्यूमैनिटेरियन एड से अफगानिस्तान तालिबान। ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है अभी वो तालिबान की है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा जो है इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड है। इंडियन डायस्पोरा बॉन्ड विद होमलैंड इज एटर्नल। द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि प्रवासी भारतीयों का मातृभूमि के साथ रिश्ता शाश्वत है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा है कि हमारा जो रिश्ता है, जो इंडियन डायस्पोरा है, यानी ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो बाहरी जो देश हैं उनमें अपनी जो है उद्यमिता जो है उसमें जो है उद्योगपति हैं, उद्यमशील हैं। ठीक है, उनको जो है जो वहां पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है इंडियन डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीय कहा जाता है। ये जो है प्रवासी भारतीय जो दिवस है वो मनाया जाता है। उसमें इस समारोह में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने क्या किया है कि जो 27 प्रवासी भारतीय हैं उनको पुरस्कार भी जो है वितरित किए हैं, यानी ऐसे जो संख्या है उनकी 27 है। तो 27 प्राप्तकर्ताओं को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार इन्होंने प्रदान किया गया है। इन्होंने कहा है कि प्रवासी भारतीयों और मातृभूमि के बीच रिश्ते को शाश्वत बताते हैं शुक्रवार को कहा कि विकसित भारत के विजन को आकार देने में उनकी उद्यमशीलता, संस्कृति, परोपकार और ज्ञान का आदान प्रदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें आपकी जरूरत है ताकि हम अपने राष्ट्र को विकसित कर पाए और उसके विकसित होने में आपका जो योगदान है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय समुदाय और मातृभूमि के बीच का संबंध इन्होंने शाश्वत बताया। उन्होंने कहा कि चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, भारत आपका घर है और हमेशा रहेगा। यह बंधन साझी विरासत, संस्कृति और मूल्यों में निहित है। तो ऐसा कहा गया है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है। इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड ये आपका आर्टिकल है। अब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे ये क्यों खारिज कर दिया गया है। तो इसको खारिज करने से पहले हमें क्या है कि हमें समझना है कि एक्चुअली मसला है क्या। तो चलिए मसले को समझते हैं। तो हाल ही में सरकार ने क्या किया था कि एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन एक्ट में परिसीमन, डिलिमिटेशन जिसको हम बोलते हैं, 2023। ठीक है, तो इसमें प्रावधान किया गया था कि महिलाओं को जो है
1/3 जो आरक्षण है उनका वो सभी जो है विधायिका के स्तरों पर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें डाला था। तो यह अधिनियम लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के 1/3 सीट के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक संस्था है जो महिलाओं के कल्याण की बात करती है, जिसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन इसको कहा जाता है। बहुत पुराना है, आजादी के से पहले की ये फेडरेशन है, और इसको अरुणा आशा पली जय महिलाएं जो भी हमारी जो है स्वतंत्रता में थी उस टाइम, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, अब कांग्रेस की एक नेता है जया ठाकुर, इन्होंने जो है सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, और उस याचिका में जो ये है इसको आरक्षण को निरस्त करने की मांग की गई थी। ठीक है, अब इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2023 में दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें लोकसभा राज्यसभा में विधानसभा में 33% आरक्षण जो आरक्षण है इसके कानून को चुनौती दी गई थी, इसको खारिज कर दिया है। खारिज करने के पीछे सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेज हैं, जिनका नाम है श्रीमती बेला त्रिवेदी, इनकी अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया। उन्होंने इस पर जांच की और सभी याचिकाएं जो है इनकी निष्फल कर दी गई हैं, क्योंकि इन्होंने माना है कि जो आपका वुमेन रिजर्वेशन है, जो महिला आरक्षण है, वो ऑलरेडी जो है वो आपका संसदीय कानून, संसद द्वारा बनाया गया एक जो है पूर्ण कानून है, जिसको 106वें संविधान संशोधन विधेयक यानी 106 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है इसको पारित किया गया था। सितंबर 2023 में जो है ये कानून बन चुका था। ठीक है, तो ये सारी याचिका इन्होंने जो है वो इनकी रद्द कर दी है। तो ये आपका यहां से देख सकते हैं एक न्यूज है। तो ध्यान रहे कि ये जया ठाकुर, जो कि ये देख सकते हैं, ये जया ठाकुर है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने याचिका दायर की थी किसकी तरफ से, एक संस्था है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन। तो इसको आप देख सकते हैं। अब आती है आपकी मां की रसोई। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने अभी हाल ही में एक रसोई का उद्घाटन किया है जिसका नाम है मां की रसोई। इस रसोई में प्रत्येक व्यक्ति को मात्र 9 रुपए में जो है वो भरपेट भोजन की व्यवस्था कराएगा। ठीक है, मां की रसोई ऐसा कराएगी। और ये जो रसोई है, सामुदायिक रसोई है, इसका संचालन स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में नंदी सेवा संस्थान द्वारा किया जाएगा, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया। उन्होंने इसकी जो है गुणवत्ता, स्वच्छता आदि की जो है प्रशंसा की है। और इसमें होगा क्या, एक्चुअली 9 रुपए में लोग जो है वो दाल, 4 रोटी, सब्जी, चावल, सलाद और मिठाई का पूरा भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में मंत्री, गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास भी मौजूद थे। तो ये एक वहां पे मां की रसोई नाम की एक एक किचन है एक टाइप का, ठीक है, एक स्कीम योजना इसको कह सकते हैं, ये चलाई गई है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आपका भी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी नोटिस पर जो है रोक लगाई है। एक्चुअली क्या था कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, भारत सरकार ने जो है उन पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाकर जो है एक भारी रकम जो है वो वसूल ली थी, जिसकी जो आपकी लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए थी। इसके बाद जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के जो संचालक हैं वो सर्वोच्च न्यायालय गए और अपनी याचिका दायर की। तो जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने 49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। ठीक है, और साथ ही इन्होंने क्या किया कि आगे कोई भी जो है इनके ऊपर जीएसटी इंपोज न की जाए, उस पर रोक लगाई, और जितना जीएसटी से आपने धन वसूला है उसका कारण बताओ नोटिस जो है आपको देना होगा। जब तक आप कारण बताओ नोटिस देंगे, वो उसका जो टाइम है वो इन्होंने जो है 18 मार्च तय किया, और 18 मार्च में अगली सुनवाई होगी। सारी जो ये नोटिस है, जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करनी होगी, तो ये कहा है। और ये जो कंपनियां हैं, इनकी तरफ से जो वकील थे उनका नाम था अधिवक्ता अभिषेक ए रस्तोगी, और ये जो है इनकी तरफ से जो है इस केस की अगुवाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां से न्यूज थी। सो गाइस जो है आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है इसको आप ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करें, और गुरुकुल माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, हमसे आप जो है वो जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है इससे पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारे कंटेंट वगैरह की जानकारी आपको जो है टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहती है। अगर आप जो है हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा हमारा ये एड्रेस है। साथ ही हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है 8882608880 पर जो है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी साइट पर कंटेंट वगैरह को देखने के लिए हमारी साइट को आप विजिट कर सकते हैं www.gurukulmind.com। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।